हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू जस्ट एक्सप्लेन। और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 हॉरर एनिमे के ऊपर। और मैंने इन सभी एनिमे को इस तरह से रैंक किया कि कौन सा किससे ज्यादा खतरनाक है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 5 पर आता है 2021 का एनिमे मिरिको चैन। अचानक से एक दिन मिरिको को कुछ ऐसी चीजें दिखना शुरू हो गई जो कि आम लोग नहीं देख पाते और मिरिको को अचानक से भूत दिखने लगे हैं। वैसे तो उसे इस सबसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि कल तक भी वो इसी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते थे और फर्क सिर्फ इतना है कि कल तक वो उन्हें देख नहीं पा रही थी, लेकिन आज वो उन्हें देख पा रही है। मिरिको को वैसे भी उन भूतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस एनिमे के अंदर प्रॉब्लम तब शुरू हो जाएगी जब भूतों को मालूम चलेगा कि मिरिको चैन उन्हें देख सकती है, यानी कि सीधे शब्दों में वो मिरिको को मार देंगे। इस चीज के चलते काफी ज्यादा अजीब अजीब सी सिचुएशन खड़ी होने लगती है। मिरिको को अपने आसपास की चीजों को कुछ इस तरह से इग्नोर करना पड़ रहा था जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, भले ही कोई शैतान किसी और इंसान की बॉडी खा रहा हो या फिर वो मिरिको चैन के साथ खुद ही बिस्तर के अंदर लेटा हो। मिरिको चैन को हर चीज को ही इग्नोर करना होगा, लेकिन मिरिको चैन के लिए प्रॉब्लम्स तब बढ़ जाएगी जब कोई मॉन्स्टर उसकी फ्रेंड या फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करेगा। और क्या मिरिको चैन उन मॉन्स्टर्स को फिर भी इग्नोर कर पाएगी? हम लोगों के लिए यही चीज सबसे बड़ा सस्पेंस है इस एनिमे के अंदर। इस एनिमे के अंदर कॉमेडी और थ्रिल के साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो कि तुम्हें सीधा दिल पर हिट कर जाएंगे। और अगर तुम लोगों ने आज तक कोई भी हॉरर एनिमे नहीं देखा तो इससे तुम लोग शुरुआत कर सकते हो। नंबर 4 पर आता है डेविलमैन क्राई बेबी और ये दरअसल में 2018 का एनिमे है। इन लोगों की दुनिया में डेविल्स फिर से लौटकर आ चुके हैं और धीरे धीरे वो सभी डेविल्स इंसानों को खत्म करते जा रहे हैं क्योंकि उन सभी डेविल्स को इंसानों की बॉडी चाहिए जिंदा रहने के लिए। साथ ही उन डेविल्स का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है और जब आमोन नाम के एक डेविल ने आकिरा की बॉडी के अंदर घुसकर उसे मारना चाहा तब कुछ अलग ही हो गया क्योंकि इन दोनों की बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन पर उसका होस्ट अकीरा ही बन गया क्योंकि अकीरा की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसने सबसे ताकतवर डेविल को अपनी बॉडी के अंदर कैद कर लिया और जो अकीरा क्राई बेबी हुआ करता था वो डेविलमैन क्राई बेबी बन चुका है। अकीरा की बॉडी एक डेविल की है लेकिन उसका दिल एक इंसान का है। और इस एनिमे के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे अकीरा बुरे डेविल्स को खत्म करता है। इसके साथ ही उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी बचाना है। और इस एनिमे को तुम लोग तभी ट्राई करना जब तुम एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस देख सको। और नंबर 3 पर आता है 2022 का समर टाइम रेंडरिंग और मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा अंडररेटेड एनिमे है। सिनपे की फैमिली की डेथ हो जाती है और वो मी और ओसियो की फैमिली के साथ रहता है, जिसके चलते सिनपे टोक्यो चला जाता है ताकि वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सके, लेकिन उसे ओसियो की फ्यूनरल के लिए फिर से अपने होम टाउन बुलाया जाता है। और इन लोगों के होम टाउन के ज्यादातर लोगों को लगता था कि ओसियो का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लग रहा था कि उसका मर्डर हुआ है। और जब सिनपे अपने आइलैंड पर लौट रहा था तो ओसियो उसके सपने में आई थी। ओसियो ने सिनपे से कहा था कि प्लीज मेरी बहन को बचा लो। और इतनी बात सुनने के साथ ही तो तुम लोगों का दिमाग भी घूम चुका होगा। और सच बताऊं तो हुआ भी होगा क्योंकि ये सचमुच में है भी दिमाग घुमा देने वाला एनिमे। और जब तुम इस एनिमे को देखना शुरू करोगे तो वैसे भी ये एनिमे तुम्हें जरा भी आराम नहीं देने वाला। और जब एक बार तुम इस एनिमे को देखना शुरू करोगे तो इसे पूरी तरह से खत्म कर ही मानने वाले हो। और इस एनिमे के अंदर आप लोग देखोगे कि कैसे सिनपे ओसियो की मौत के पीछे की वजह ढूंढने के लिए पागल होता जा रहा है। तो अगर तुम लोगों को थ्रिल से जुड़ा हुआ एक एनिमे चाहिए तो ये एनिमे तुम लोगों के लिए बिल्कुल सही रहेगा। और मैं गारंटी ले सकता हूँ तुम लोग इस एनिमे से जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे ये उससे ज्यादा डिलीवर करके देगा। साथ ही ये एनिमे हिंदी डब के अंदर भी अवेलेबल है। नंबर 2 पर आता है 2004 का एनिमे एल्फन लाइड। इस एनिमे के ऊपर भी वो सारी चीजें अप्लाई होती है जो कि डेविलमैन क्राई बेबी के ऊपर अप्लाई हो रही थी। साथ ही ये एनिमे रेटेड आर बाउंड्रीज को भी पुश करता है। तो ये एनिमे वैसे भी हर किसी के लिए नहीं है, तो इसे ट्राई करने से पहले जरा सा सोच लेना। इस एनिमे के अंदर कुछ म्यूटेंट्स मौजूद है जो कि अपनी पावर्स की मदद से पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन सही समय पर देश की गवर्नमेंट इन सभी म्यूटेंट्स को लैब के अंदर कैद कर लेती है, लेकिन फिर भी ये लोग आजाद होकर इंसानियत को खत्म करने के मिशन पर लगे रहते हैं। और लूसी नाम की एक सबसे ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट एक दिन अपनी नींद से जाग गई और लैब में मौजूद सभी साइंटिस्ट और सिक्योरिटी को खत्म करने के साथ ही वो वहाँ से भाग जाती है। इस सब के बाद लूसी को यहाँ पर 2 टीनेजर्स मिलते हैं जो कि बीच पर घूम रहे थे और लूसी भी किसी वजह से अपनी सभी पुरानी मेमोरीज भूल चुकी है और न्यू के अलावा वो कोई भी वर्ड अपने मुंह से निकाल ही नहीं पा रही है। और हमें ऐसा लगने लगता है कि वो 2 साल की छोटी बच्ची बन चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी पुरानी लूसी जिंदा है जो कि अभी भी अपने इंसानियत को खत्म करने वाले मिशन पर ही लगी हुई है। लूसी पूरी दुनिया के लिए काफी बड़ी थ्रेट साबित हो सकती है। साथ ही गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि वो किस जगह पर मौजूद है। और अगर तुम लोगों में सचमुच में डार्क एनिमे देखने का जिक्र हो तो इसे ट्राई कर लेना। और नंबर 1 पर आता है 2012 का एनिमे अनदर। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट कोइची का अभी एक नए स्कूल के अंदर ट्रांसफर हुआ है और कोइची की क्लास में कुछ तो ऐसा अजीब है जो कि उससे फील हो रहा था। साथ ही क्लास का कोई भी स्टूडेंट उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो कुछ भी उसकी क्लास में हो रहा है वो घूम फिर कर उसका अटेंशन मेमेसाकी के ऊपर लेकर आ जाता है। और मेमेसाकी का सचमुच में काफी ज्यादा अजीब सा मिस्टीरियस ऑरा था। धीरे धीरे कोइची भी उसके अंदर अपना इंटरेस्ट जताने लगता है और जब उसने मेमेसाकी के साथ बात करने की कोशिश करी तो उसे मालूम चला कि पूरी दुनिया के लिए मेमेसाकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इस सब के आगे मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक हॉरर मिस्ट्री एनिमे है और कभी भी कोई भी मिस्ट्री बताई नहीं जाती बल्कि उसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो और इसे ट्राई करो। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम लोग अपनी पूरी एक्सपेक्टेशन लेकर भी इस एनिमे को देखोगे तो भी ये तुम्हें ज्यादा ही देगा और तुम लोगों को मालूम चल जाएगा कि ऐसे ही अनदर आज तक का बेस्ट हॉरर एनिमे नहीं है। तो अब जाओ और इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी एनिमे को ट्राई करो। तो अगर ये वीडियो तुम्हें जरा सी भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।